हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। तो सबसे पहले आपको मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो आज हम आए हैं दिल्ली के मशहूर हौस खास परिसर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्कैन कोड के द्वारा पेमेंट करनी है, या फिर आप काउंटर के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ का एग्जिट गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है दिल्ली का मशहूर हौस खास परिसर, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हौस खास के अंदर चलकर हौस खास के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हैं। वाकई में जैसा सुना था वैसे ही देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर और आकर्षित इमारतें बनी हुई हैं, जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। तो फ्रेंड, ये है दिल्ली का मशहूर हौस खास परिसर, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस परिसर में एक तालाब है, जो मूल रूप से हौज-ए-लाई के नाम से जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये एक जन्नत से कम नहीं है। जब आप पहली बार आएंगे तो इसके परिसर को देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी हरियाली है जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1296 से 1336 के दौरान करवाया गया था। तो ये इस परिसर का मैप बना हुआ है, तो आप मैप भी देख सकते हैं। यह परिसर अलाउद्दीन की नई किलाबंद राजधानी शीर के पश्चिम में स्थित है। तो सामने देखिए आप टी आकार के मकबरे भी देख रहे हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ये टी आकार के मकबरे किस लिए बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बाहर के नज़ारों का भी आनंद लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। दूर दूर तक आपको खुला प्रांगण नज़र आएगा, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बस दूर तक आपको केवल हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है, जो दिल को खुशी से भर देती है। इस परिसर में आपको
आपको मदरसे भी देखने को मिलेंगे। जिसका निर्माण शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलकर और ज़्यादा इस परिसर के व्यू को देखते हैं। सामने आप जो पट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी, डांसिंग और झील के नज़ारों का आनंद लेते हैं। तो चलिए फिर इस टी नुमा मकबरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा और हिस्ट्रिकल प्लेस बनाया गया है। ये देखिए आप ऊपर से इसका व्यू देखिए। और ये जो 3 गुंबद बने हैं, इनका क्या महत्व है ये आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए कैसे कैसे क्या क्या ये चीज़ें बनाई गई हैं। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि उस समय में इन इमारतों को जोड़ने के लिए कोई मटीरियल का यूज नहीं किया जाता था। तो ये देखिए किस प्रकार ये इमारतें बनी हुई हैं। और आज भी आप देखेंगे तो आपको इनकी खूबसूरती देखने को मिलेगी। दूर तक यहाँ भी देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और ये 3 गुंबद बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो हौश खास एरिया है, ये पौश इलाका है। इस पौश इलाके के बीच में ये हौश खास किला बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ से आप इसका व्यू देखिए कितना अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। सामने भी कुछ गुंबद बने हुए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़े विस्तार से जानकारी लेंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखकर दिल खुश हो रहा है। और इसी प्रकार आप भी देखिए, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ एक ठंडक का एहसास देखने को मिलता है। बहुत ही नया और सुंदर देखने को मिलता है। चलिए और चलकर आगे चीज़ों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है। इस संरक्षण कार्य के दौरान फिरोज शाह ने तालाब के दक्षिण पश्चिमी छोर के पास मदरसे फिरोज शाह का निर्माण करवाया। तो आप ये मस्जिद भी देख रहे होंगे, आज के हालात में है। कुछ सुरक्षा कारणों के कारण इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है, ताकि असामाजिक तत्व इन चीज़ों का गलत उपयोग ना कर सकें। इमारत अब तालाब के बीच के संपर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए मदरसे से तालाब की ओर जाने वाली अनेक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इमारत के दूसरी ओर खूबसूरत बगीचे बनाए गए हैं। तो चलिए हम नीचे की ओर चलकर नीचे के नज़ारों का भी आनंद लेते हैं। संस्थान उच्च शिक्षा का संस्थान था, जिसके लिए सुल्तान द्वारा खुद दर लगाया गया। यह एक प्रमुख शिक्षा के केंद्र के रूप में मशहूर हुआ, क्योंकि इसमें काफ़ी विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनसे दूर दराज के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया और मदरसे में पढ़ने के दौरान उनको अच्छी धनराशि भी दी जाती थी। किस प्रकार बड़ी ही मजबूत तरीके से बनाई गई हैं।
एक पत्थर को दूसरे पत्थर के बीच में फंसा कर ये छतें बनाई गई हैं। उस समय की सोच और आज की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इन कमरों से इस तालाब का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे नज़ारे आपको हर कमरे के सामने देखने को मिलेंगे। ऐसे एक ही कतार में आपको सारे कक्ष बने हुए मिलेंगे। इनकी बनावट और संरचना में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सब एक ही साइज़ के और एक ही प्रकार के बनाए गए हैं, जो अपने आप में अद्भुत और सोचने विचारने लायक हैं। फिरोज़शाह परिसर में अपना निजी मकबरा भी बनवाया। मदरसे की इमारत हौज खास के दक्षिण पश्चिमी कोने के पास खूबसूरत अंग्रेजी के वर्णमाला एलाकार में बनाई गई है, जिससे कमरों से दूर तक पानी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। हरियाली ही नज़र आती है, जो एक दिल में अजीब सा सुकून देती है। इस परिसर में एक तालाब है जो हौज़-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन के बाद के समय इस तालाब के रखरखाव में तालाब की ओर जाने वाली नहरों में गाद जमा हो गई और वो सूखने लगी। फिर सुल्तान फिरोज़शाह तुगलक के शासनकाल 1351 से 88 में इस तालाब की दोबारा सफाई करवाई गई और तब ये तालाब हौज खास शाही तालाब के नाम से जाने लगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर नज़ारा यहाँ तालाब का देखने को मिल रहा है। आज गर्मी भी ज़्यादा थी, तो बारिश का मौसम की पूरी संभावना थी। तो आप देख सकते हैं कैसे बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए फिर हम टीनुमा मकबरे की ओर चलकर इस मकबरे के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रेंड, ये है टी आकार का मकबरा। इसके बारे में अगर जानकारी ली जाए तो टी आकार का यह मकबरा या इमारत लीक से हटकर है।
और पहली बार देखने में ये भूल भुलैया जैसी लगती है। इसकी लंबाई 24.7 मीटर और चौड़ाई 6.7 मीटर है, जिसके केंद्र में पश्चिमी छोर तक 8 मीटर की प्रक्षेपण है। वाव, नज़ारा। बारिश में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, और इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया कि इस इमारत का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। हाँ, पर कुछ लोग इसमें स्थित कई कब्रों की वजह से इसे मकबरा कहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में इसमें कोई कब्रों का नाम निशान नहीं दिखता है। तो फिर फ्रेंड, यहाँ से भी आप इसका नज़ारा देखिए, कितना सुंदर और सुशोभित प्रतीत हो रहा है। बारिश के मौसम में तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, और जब भी ऐसे प्लेसों पे आते हैं तो एक अजीब सी शांति और सुकून देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप भी कभी आइए, आकर हौस खास के सुंदर परिसर का आनंद लीजिए, और देखने के बाद आप भी यही महसूस करेंगे कि वाकई में देखने में जैसा लगता है उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। वैसे तो मेरा तो यही अनुभव कहता है कि आप भी एक बार आकर हौस खास परिसर में घूमिए और आकर इन सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। फिर भी अगर दिल्ली जैसे प्रदूषित एरिया की बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्लेसों पर आपको हरियाली बहुत देखने को मिलेगी, और जो ज़िंदगी में डेली की भाग दौड़ है और भीड़ भाड़ इलाके आपको देखने को मिलते हैं, उनसे दूर हटकर कुछ देर के लिए जो सुकून है वो इन ऐतिहासिक इमारतों में आकर आपको महसूस होगा। तो आपको यहाँ पर ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप हिल स्टेशन पर जाते हैं। एक अजीब सा रोमांच और अजीब सी शांति इन ऐतिहासिक प्लेसों पे आपको देखने की मिलेगी। फ्रेंड, आपने हौस खास के परिसर के सुंदर नज़ारों का भी आनंद लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय।